बाद धर्मशाला से बड़ी खबर है, जहां पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। 17 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। नरवाना एडवेंचर क्लब की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के करीब 120 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको धर्मशाला से दे रहे हैं, जहां पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। 17 नवंबर तक ये चलेगा। विचित्र हमारे सहयोगी धर्मशाला से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विचित्र, क्या है ये पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप? क्योंकि इससे ठीक पहले भी इसी तरह का एक पैराग्लाइडिंग का एक बड़ा इवेंट यहां पर हुआ था और अब एक बार फिर से इस तरह के इवेंट की शुरुआत हो रही है। जरा तफसीलात दें इस बारे में। जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी व्हीलिंग में ही इस तरह का एक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो है वो होकर हटा है और उसके बाद अब धर्मशाला के नरवाना में ये पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप है वो होने जा रहा है, एक्यूरेसी प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। इसमें एक बात यहाँ पर समझने वाली है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये सियासी स्तर पर भी एक प्रतिस्पर्धा है जैस्मिन। इसलिए क्योंकि एक दौर होता था जब वर्ल्ड कप जो है पैराग्लाइडिंग का करवाया गया था बैजनाथ के बीड़ बिलिंग में, और उस वक्त जो थे शहरी विकास मंत्री थे सुधीर शर्मा। और जब वो बैजनाथ वाली सीट जो है वो रिजर्व हो गई, उसके तुरंत बाद जो है वो धर्मशाला आ गए थे सुधीर शर्मा। और उसके बाद से जो है जब बैजनाथ में इस तरह की जब प्रतियोगिताएं लगातार शुरू हुई या होती रही, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सुधीर शर्मा की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती गई। इनफैक्ट अभी भी जो वर्ल्ड कप हुए हैं, चाहे वो इसी साल के शुरू में हुआ हो या फिर अभी हाल फिलहाल में हुआ हो, तो उसमें भी सुधीर शर्मा जो थे वो नदारद नजर आए। उनको वहां पर जो है उस तरह से निमंत्रण अगर दिया भी गया होगा तो वो वहां पर पहुंचे नहीं। तो कई सवाल उस वक्त भी उठे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वर्ल्ड कप की शुरुआत या जिस प्रतियोगिता की शुरुआत या जिस घाटी को इतनी तवज्जो शहरी विकास मंत्री, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा की अगुवाई में मिली हो, उनको आखिरकार कैसे दरकिनार किया जा सकता है। और आज ये जो प्रतियोगिता हो रही है नरवाना एडवेंचर क्लब की ओर से भले ही हो रही हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ जो है वो मौजूदा जो विधायक है धर्मशाला के सुधीर शर्मा, उनको माना जा रहा है। और उन्होंने भले ही बैजनाथ से दूरी बना ली हो, लेकिन वो जहां रहते हैं वहीं पर इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं जो कि दूसरों के लिए जो है वो रोल मॉडल बन जाती हैं। तो ये जो प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो है उन्हीं की इच्छा पर हो रहा है, उन्हीं की अगुवाई में हो रहा है। और पहली मर्तबा जो है इस साइट को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बड़ी बात तो ये है जैस्मिन कि पहली मर्तबा नरवाना, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नहीं सुना कभी भी कि नरवाना में भी कोई इस तरह की कोई पैराग्लाइडिंग साइट है या यहाँ पर पैराग्लाइडिंग जो है वो हो सकती है या इसमें संभावनाएं हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर न केवल वहां पैराग्लाइडिंग हो रही है बल्कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो दो तरह की प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिली है। एक तो सुधीर शर्मा ने एक और नई साइट को इजाद कर दिया है, और जहां से सुधीर शर्मा जिस चीज की शुरुआत करते हैं वो निश्चित तौर पर जो है वो आगे जाकर वर्ल्ड वाइड साइट बनती है। तो नरवाना में भी देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि जो 5 दिवसीय ये प्रतियोगिता जो यहाँ पर शुरू हुई है वो आखिर कहाँ तक और कब तक जाकर जो है वो यानी कहाँ तक जाकर वो ठहरती है और कितने स्तर पर जो वो आगे जाती है। तो इस पर सभी की नजरें जो वो टिकी हुई है जैस्मिन। और निश्चित तौर पर 120 के प्रतिभागी जो है वो यहाँ पर जो है वो भाग ले रहे हैं, देश विदेश के प्रतिभागी हैं, और काफी एडवेंचर इसमें देखने को मिलने वाला है। और डेफिनेटली ये भी देखा जाएगा कि क्या ये साइट जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सफलतापूर्वक जो है ये वर्ल्ड कप हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है विचित्र, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक नरवाना एडवेंचर क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ पैराग्लाइडिंग का एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप है और 120 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बीड़ बिलिंग और नरवाना जो साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व मानचित्र पर उन्हें स्थापित करने की एक बेहद खूबसूरत पहल है। सुधीर शर्मा का आपने जिक्र किया, जैसे बैजनाथ से उन्होंने दूरी बना ली थी, कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ समय के लिए उन्होंने धर्मशाला से भी दूरी बना ली थी, लेकिन अब विधायक है धर्मशाला से और इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो बेहद सराहनीय है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।